नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूध पिलाने वाली माएँ सर्दियों में क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि बच्चे की नशो-नुमा में कोई खलल ना पड़े। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श है और मैं एक स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें कि बच्चों की नशो-नुमा में कोई खलल ना पड़े और वो दूध पिलाने का अमल जो है बग़ैर किसी रुकावट के जारी रख सकें। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या मुश्किलात या क्या मुख्तलिफ है सर्दियों में जिसका माओं को सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये कि बाज़ दफ़ा गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तंग कपड़े अगर माएँ पहनेंगी तो उससे जो दूध वाली जो डक्ट्स हैं उनके ब्लॉक होने का ख़तरा होता है। तो एक तो ये कि आप गर्म कपड़े ज़रूर पहनें, लेकिन ये ख्याल रहे कि वो बहुत ज़्यादा तंग या बहुत ज़्यादा चुस्त ना हो। और उसके अलावा ये कि दिन में 1 से 2 दफ़ा जो है आप अगर अपने सीने पे थोड़ा मसाज कर लें तो उससे भी डक्ट्स जो हैं वो खुली रहती हैं और दूध के बहाव में जो है किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं होती। दूसरा काम ये है कि आप अपने खुराक का ख्याल रखें और उसके साथ साथ पानी का बहुत ख्याल रखें। जितना पानी आप पिएंगे उससे भी दूध बनने का अमल और दूध के जो बहाव है वो बेहतर होगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो सर्दियों में चूँकि स्किन ड्राई होती है और बच्चा चूँकि जब दूध पीता है तो उसके जो थूक होता है, सलाइवा होता है, उससे बाज़ दफ़ा स्किन क्रैक हो जाती है और वो ख़ुद को भी तकलीफ़ होती है और बच्चे को भी सही तरह से फिर उसमें दूध हासिल करने में मुश्किल होती है। तो आप सर्दियों के मौसम में कोई अच्छी सी जो लुब्रिकेटिंग क्रीम है वो ज़रूर लगा के रखें, लेकिन ये एहतियात करें कि जब भी दूध पिलाने लगें तो उसको साफ़ कर लें ताकि बच्चा जो है उस क्रीम को अपने अंदर ना ले जाए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसके अलावा आपने ये करना है कि अगर खुदा न खास्ता सर्दियों का मौसम में जैसे कि नज़ला ज़ुकाम, छींकें, खांसी वगैरह होती है तो बाज़ दफ़ा माओं को ये तरद्दुद होता है कि अगर हम बच्चे को दूध पिलाएंगे वो बिल्कुल हमारे पास होता है, साथ होता है, तो कहीं उसको भी ना ये चीज़ें हो जाएं, तो आप इसका ख्याल ना करें। आप दूध में एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो बच्चे को बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजत है वो करती हैं और इसलिए आप दूध पिलाने का अमल उसमें जारी रखें, उसको किसी भी फ़िक्र या वहम के तहत रोकें नहीं। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें करती रहेंगी तो ना सिर्फ ये कि आप ख़ुद सेहतमंद रहेंगी बल्कि बच्चे को भी जो उसका बुनियादी खुराक है यानी दूध वो मिलता रहेगा और उसकी नशोनुमा बेहतर तरीके से हो सकेगी। नाज़रीन, इस हवाले से अगर आपके कोई सवालात हैं या आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। या अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं ऑनलाइन या क्लिनिक में तो मरहम से रब्ता कायम कर लीजिए, आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी।